हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों फिर लेकर के हाजिर हुए हैं एक कहानी को लेकर के। गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। तभी एक युवक आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गौतम बुद्ध उसकी चिल्लाहट सुनकर अपनी आंखों को खोले और बोलने लगे, क्या बात है बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रोने का कारण क्या है? इसको हमें विस्तार से समझाओ। तो युवक बोला, महाराज जी, आप पहले यह मुझे बताएं, यहाँ पर कौन अपना है और कौन नहीं है, इसके बारे में हमें पूरी सच्चाई बताएं। इस चीज से मैं बहुत भ्रमित हूँ, कृपया आप समझाएं और मेरे भ्रम को दूर करें। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा, इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ही समझा सकता हूँ। तो युवक हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, आप मुझे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइए। इस कहानी को जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे इस कहानी का सार क्या है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपना कोई नहीं होता। जीवन एक सफर है जिसमें हम अनेक रिश्तों से गुजरते हैं। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ आत्मा के और कुछ सिर्फ स्वार्थ के। लेकिन जब विश्वास टूटता है और आत्मा बिखरती है, तब इंसान को समझ में आता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। ये कहानी है राघव की, जो अपने पूरे जीवन में अपनों को खोजता रहा, लेकिन अंत में एक कठोर सच्चाई से रूबरू हुआ। बचपन का खालीपन। राघव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। माँ पिता अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और राघव अक्सर अकेला खेलता। उसे हमेशा लगता कि उसे कोई समझने वाला नहीं है। माता पिता की अपेक्षाएं और उनके कठोर शब्द उसके नन्हे दिल को गहरे घाव देते। एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे डर लगता है अंधेरे में। माँ ने झिड़कते हुए कहा, डर कमजोर लोगों को लगता है, तुम भी वैसे ही कमजोर हो। उस रात राघव रोते रोते सो गया। उस पहली चोट ने उसे यह एहसास दिलाया कि शायद उसकी भावनाएं किसी को नहीं समझ आती। दोस्ती का धोखा। स्कूल में राघव ने कुछ दोस्तों को अपनी दुनिया में शामिल किया। उसे लगा कि दोस्त ही सच्चे अपने होते हैं। राहुल और संदीप उसके सबसे करीबी दोस्त थे। वह उनके लिए अपनी जेब खर्च तक लगा देता, उनके सुख दुख में खड़ा रहता। लेकिन एक दिन जब राघव की जरूरत पड़ी, तब राहुल और संदीप ने उसे अनदेखा कर दिया। बारिश में भीगता हुआ वह स्कूल के गेट पर खड़ा रहा और दोस्तों का इंतजार करता रहा। वे गाड़ी में हंसते हुए निकल गए और राघव को अकेला छोड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ रहा था कि दोस्ती में भी स्वार्थ छिपा होता है। परिवार की कठोर सच्चाई। समय बीता और राघव बड़ा हुआ। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उसे कभी माता पिता का स्नेह नहीं मिला। जब उसने एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और ट्रॉफी घर लाया, तो पिता ने ठंडे स्वर में कहा, अरे, इससे क्या होता है? नौकरी तो बड़ी कंपनी में चाहिए। राघव की आंखों में चमक बुझ गई। उसने सोचा, क्या मैं कभी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? प्रेम का भ्रम। कॉलेज में उसे मीरा नाम की लड़की से प्यार हुआ। मीरा उसकी बातों को सुनती, उसका साथ देती। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे समझा है। उसने मीरा को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। लेकिन जब मीरा को एक और अमीर लड़के का साथ मिला, उसने राघव को छोड़ दिया। राघव का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने फोन पर मीरा से पूछा, मैंने क्या गलती की? मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भावुक हो राघव। दुनिया में भावनाओं से काम नहीं चलता। मुझे एक सुरक्षित भविष्य चाहिए और वो तुम नहीं दे सकते। राघव ने फोन रख दिया और फफक कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि प्यार भी एक दिखावा है। आत्म संघर्ष और बिखराव। राघव नौकरी करने शहर आ गया। काम में वह मेहनत करता, लेकिन दिल का खालीपन उसे खा रहा था। एक दिन ऑफिस में उसके सहयोगी ने उसे धोखा दिया और सारा श्रेय खुद ले लिया। राघव का प्रमोशन रुक गया। रात में अकेले कमरे में बैठकर वह सोचने लगा, आखिर मैं क्यों भरोसा करता हूँ? अपना कोई नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बचपन की चोट, दोस्तों की बेवफाई, माता पिता की उपेक्षा और प्रेमिका का छल सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। एक बूढ़ी माँ का सबक। एक दिन वह पार्क में बैठा रो रहा था। पास में एक वृद्धा बैठी थी। उसने राघव से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? राघव ने कहा, मैं थक गया हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता।
वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी जीनी पड़ती है। अपने लिए नहीं, दूसरों को सबक देने के लिए। वह वृद्धा एक अनाथालय चलाती थी। उसने राघव को अपने साथ चलने को कहा। जब राघव वहां पहुंचा और उन अनाथ बच्चों की चमकती आंखें देखीं, तो उसे पहली बार दिल में सुकून मिला। उसने बच्चों को गले लगाया और उनके लिए कहानियां सुनाईं। वह समझ गया कि किसी को अपना बनाना पड़ता है, विश्वास, स्नेह और अपनापन देना पड़ता है। जीवन का सार। राघव ने अनाथालय में ही अपनी जिंदगी बिता दी। अब वह हर दिन मुस्कुराता और बच्चों को सिखाता, अपने आप को प्यार करो और दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। उसने अपने जीवन से सीखा कि भले ही दुनिया में स्वार्थ भरा हो, लेकिन किसी की मदद करके हम अपने दिल को भर सकते हैं। कहानी का संदेश, अपना कोई नहीं होता, लेकिन हम किसी के अपने बन सकते हैं। चिंता छोड़ो और जीवन को दूसरों की मुस्कान में जीने की कोशिश करो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।